नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, टीचर एंड कोच। आज हम लोग चौथी नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग नीड ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बात किए थे। उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने नीड ऑफ वैरायटी के बारे में बात की थी, और इस सीरीज की पहली वीडियो में हम लोग नीड ऑफ सर्टेनिटी के बारे में बात किए थे। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहली हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद इनकी पूर्ति होने के बाद जीवन के 6 सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, नीड होती हैं। उनमें सबसे पहला नीड ऑफ सर्टेनिटी, दूसरा नीड ऑफ वैरायटी, तीसरा नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, और चौथा नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नीड ऑफ कनेक्शन, नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है और इसको कैसे पूरा करेंगे, इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन क्या है। दोस्तों, मित्रों, आप सभी ये जानते हैं कि जीवन की जो सर्वप्रथम मूलभूत आवश्यकता है वो है प्रेम, लव। अगर जीवन में हमारे आपके प्रेम नहीं है तो जीवन जीना ही संभव नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते भी उसके जीवन में प्रेम का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जहाँ भी वह रहता है, जिधर भी रहता है, जिनसे भी मिलता है, लोगों से प्रेम के कारण ही एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे से बातें करता है, एक दूसरे से बातें शेयर करता है, एक दूसरे की बात सुनता है, एक दूसरे से बातें कहता है, मिलजुल करके रहता है, मिलजुल करके सारी कार्य करता है। और इसी प्रेम के कारण एक दूसरे से कनेक्शन बनते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, प्रेम नहीं, ये सब स्वार्थ है। वो भी है, लेकिन उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रेम छिपा है। अगर प्रेम न हो तो केवल स्वार्थ ही स्वार्थ नहीं रह जाएगा। दोनों हैं अपनी जगह, लेकिन जो मूल आवश्यकता है वो प्रेम ही है, और प्रेम की कारण ही सारे कनेक्शन, सारे संबंध बनते हैं। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन क्या है, प्रेम और प्रेम के कारण बनने वाले सारे संबंध की आवश्यकता क्या है। सामाजिक प्राणी है तो समाज में संबंध तभी बनेंगे जब लोगों से आपको प्रेम होगा। केवल स्वार्थ से आगे बढ़ेंगे तो कनेक्शन थोड़ा बन के ज़्यादा टूट जाते हैं। इसलिए अगर प्रेम का होना तो बहुत ही आवश्यक है। तो प्रेम की ज़रूरत क्यों है? जीवन जीने के लिए, समाज में लोगों से अच्छे संबंध बनाने के लिए। आपके संबंध अच्छे होंगे तो आपके प्रेम भी लोगों से अच्छे होंगे, आपके कार्य भी अच्छे तरीके से होंगे, आपको सम्मान भी मिलेगा। तो प्रेम से ही, जो नीड ऑफ लव है, इसी से संबंध, सम्मान जुड़े हुए। तो हम लोगों ने दो बातें कर लिया कि नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। इन्हीं बातों में इसका भी जवाब छिपा है कि नीड एंड लव ऑफ कनेक्शन की पूर्ति के लिए हमको खुद से भी प्रेम करना है और दुनिया के हर लोगों से, हर जीवों से प्रेम रखना है। केवल स्वार्थ वाला प्रेम नहीं रखना है, निस्वार्थ प्रेम भी रखना है। आप स्वार्थ भी रखते हैं, ज़रूरत है जीवन की, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको निस्वार्थ प्रेम भी लोगों से रखना है, और निस्वार्थ प्रेम से ही रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं, रिलेशन बहुत गहरे बनते हैं। और रिलेशन अच्छे बनते हैं तो आपके सम्मान भी आप काफ़ी पाते हैं। आप लोगों को प्रेम देते हैं तो लोगों से प्रेम पाते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं तो लोगों से सम्मान पाते हैं, लोगों के कार्यों में सहयोग करते हैं प्रेम के कारण तो वो भी आपका सहयोग करते हैं, और आपका जीवन बड़ा ही सुंदर और सुखमय बन जाता है।
इसी प्रेम और कनेक्शन की पूर्ति करने के लिए, जिनके जीवन में लव एंड कनेक्शन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उनके पास सब कुछ होते हुए भी लगता है उनको कि कुछ नहीं है उनके पास, और उनके जीवन की सर्टेनिटी, नीड ऑफ सर्टेनिटी जो है वो पूरी नहीं हो पाती। अगर प्रेम एकदम नहीं है तो नीड ऑफ सर्टेनिटी जीरो हो जाती है, और ऐसे लोग इस दुनिया को छोड़ने पे आमादा हो जाते हैं, सुसाइड करने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, हम सभी को ये समझना है कि नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन है क्या, इसकी हमको क्यों ज़रूरत है, इसकी पूर्ति कैसे करने हैं और इसकी पूर्ति से क्या फ़ायदे हैं। अगर इसकी पूर्ति हो रही है तो नीड ऑफ सर्टेनिटी भी आपके जीवन में भरपूर रहेगा, और आपका जीवन खुशमय, खुशहाल, सुखद, सौहार्दपूर्ण, लोगों के प्रति भी आपकी सोच, आपका नज़रिया अच्छा होगा अगर उनके प्रति प्रेम है। इसलिए इस नीड की हम सभी के जीवन में, हमारे समझ से तो सर्वोच्च स्थान है। बाकी ये सब आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा लगेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और ऐसे टॉपिक पे हम और भी वीडियो बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था वो मेरी बातें पूरी हो गई। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।